लड़के को अगवा किया पहले और उसके बाद कत्ल कर दिया। गले पे छुरी फेर दी थी, मेरे हाथ में छुरी थी, मैंने 2-3 वार किए उसे। उसने कोई मिन्नत समाजत की हो? नहीं, कुछ भी नहीं था, गले पे वार कर दिया पहला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। जैसे कि ज़िला कसूर में दिन ब दिन कत्ल की वारदात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी एक सिलसिले में हम आप आज स्टोरी लेके आए हैं ज़िला कसूर के एक गांव बलेरिया में, जहां पे एक आदिल शाह नामी लड़के को पहले अगवा किया जाता है और उसके कुछ दिन बाद उसकी लाश बरामद होती है और उस पर बहुत जुल्म और तशद्दुद किया होता है। तो इसी के साथ हम SHO इलाहाबाद सिटी जो थाना है उनसे भी बात करेंगे, उसके वरासा से भी बात करेंगे कि उनके साथ क्या कोई इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, पुलिस उनके साथ कितना ताउन कर रही है। इसी सिलसिले में हम आगे चलेंगे और आपको टोटल तफसीलात से आगाह करेंगे। नाजरीन, बलेरिया गांव के अंदर एक अगवा हो जाता है एक लड़का जिसका नाम है आदिल शाह। तो उसको जुड़ने के लिए उसके वरासा जुड़ जाते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, पुलिस भी जो है शामिल मसरूफ़ हो जाती है। तो उसी के दौरान कुछ दिनों बाद उसकी एक पुरतशद्दुद लाश उसकी मिलती है, जिसको जो उसको मार दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो वो हम SHO हमारे साथ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या मामला था और किसने उसको मारा और किस बिना पे मारा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 मार्च को बलेरिया गांव से आदिल शुएब शाह नामी लड़का जो है वो मिसिंग हो जाता है, जिसकी अगवा की बाबत थाना में FIR दर्ज होती है। वरासा और पुलिस मिलके आदिल शुएब नामी लड़के की तलाश जारी रखते हैं, जो कि अनलकीली 21 तारीख को 5 दिन बाद आदिल की डेड बॉडी गांव के करीब फसलों में से बरामद हो जाती है, जिस पर पुलिस जाए वकूआ पर पहुंचती है। फ्रांसिक टीमों को बुलाया जाता है, एविडेंसेस शहादतें इकट्ठी की जाती हैं और ये इब्तदाई तौर पर ब्लाइंड मर्डर था और उसके ऊपर टेक्निकल एविडेंसेस के ऊपर काम शुरू होता है। और टेक्निकल एविडेंसेस पर काम करते हुए मकतूल का हमसाया नोमान नामी लड़का जो है वो प्राइम सस्पेक्ट पुलिस का जो है वो ठहरता है। सर, इसमें यह बताइएगा कि किस बिना पे उसने मारा है, तफ्तीश के अंदर क्या ऐसा कोई एतराफ़ जुर्म किया उसने? जी, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट ठहरा उसको टेक्निकल एविडेंस के बाद जब हमने शामिल तफ्तीश किया, सवालों जवाब किए, तो पुलिस के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात ना देने की सूरत में मज़ीद इंटेरोगेशन की गई तो उसने जो है वो कत्ल का एतराफ़ किया। और जब उससे इस कत्ल की बाबत वजूहात जानना चाहिए तो इल्म हुआ कि मकतूल के बकौल के उसने आदिल को इस वजह से कत्ल किया कि वो उसकी बहन के साथ जो है वो छेड़छाड़ करता था और उसको हरासा करता था, जो उसने देख लिया और उसको इस कदर गुस्सा आया कि उसने उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया और आखिरकार उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा दिया। सर, लाश बरामद होने के बाद क्या मालूमात हुई हैं कि किस चीज़ से उसने मारा उसको? क्या फायर किया है या किसी कोई ऐसी आलादार कुछ ऐसी चीज़ है, किस चीज़ से मारा? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़दार आले से उसका शाहरग को भी काटना पाया जाता है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी के ऊपर सर्कुलर वाउंड जो हैं वो भी दिखाए गए हैं, जिनको फायर आर्म लिखा है डॉक्टर ने। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि जो तेज़दार आले का वार है जो उसकी शाहरग पे किया गया है, उसी को डॉक्टर ने जो है वो वजह मौत करार दिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने SHO साहब मेरे साथ मौजूद थे, सारा अहवाल आपने जाना। तो इसी के साथ हम बात करेंगे जो है कातिल है, जो मुल्ज़िम है, तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोमान के साथ, जिस पे ये इल्ज़ाम है कि इसने एक लड़के को अगवा किया पहले और उसके बाद कत्ल कर दिया है। ये हम उसी की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला था, क्या वाकई इसी ने कत्ल किया है, इसी ने मारा है और इसकी वजह क्या थी। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइएगा। नोमान। जी, ये जो मामला है सारा, ये क्या आपने मारा है? जी। इसकी वजह क्या थी? वजह थोड़ा सा घरेलू मसला था। घरेलू मामला था।
कोई इज्जत का मामला था? जी। अच्छा, तो उसको क्या किस तरह मारा आप? जी, कॉल करके बाहर बुलाया, लेकिन बाहर खेतों में ले गया हूँ उसे, और वहाँ जा पे मैंने उसके गले पे छुरी फेर दी है। उसने कोई मुजाहमत नहीं की आगे से? मज़ामत की थी, मेरे हाथ में छुरी थी, मैंने 2-3 वार किए उसे। उसने कोई मिन्नत समाजत की हो? नहीं, कुछ भी नहीं था, गले पे वार कर दिया पहला। यानी कि उसको मौका ही नहीं दिया? जी, मौका ही नहीं मिला। इतना उस पे शदीद गुस्सा था? जी। ये तासुर पाया गया है कि कुछ लोगों का कहना, और जो मुद्दई हज़रात हैं वो भी ये कहते हैं कि जी इसके साथ कुछ लोग और भी मुलव्वस थे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई भी नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला था। आप अकेले थे? अकेला। इस पे आप पढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं? जी, बीए कर रहा हूँ। ये कर रहे थे? माशाल्लाह, अच्छी खासी आप तो तालीम याफ्ता हो। जी। जी। जी नाजरीन, ये आपने मुल्ज़म के हवाले से ही आपको टोटल अहवाल बताया गया, उसी की ज़ुबानी आपको सुनाया। इसमें आपने कमेंट में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी के साथ जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पलेरिया गांव में, जहाँ पे आदिल नामी लड़के का अगवा होता है और अगवा होने के 5 दिन बाद उसकी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूल के वरासा, उनका बड़ा भाई है जो इस वक्त मुकदमे का मुद्दई भी है। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये असल मामला क्या था और किस वजह से उसको मारा गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद माजिद है और मैं मुकदमे का मुद्दई हूँ। मुजरम ने मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम गैरत का लगाया है, लेकिन हमें ये नहीं लगता ये कोई इनका आपस में लेन देन का मामला था, जिसकी वजह से मुजरम ने प्लानिंग करके मेरे भाई को कत्ल किया है। मक्की के खेत से उसकी लाश बरामद हुई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इससे पहले भी कोई तनाज़ा उनमें था या कोई कभी कभार कोई बहस हुई हो? नहीं, हाँ, इससे पहले कोई मामला नहीं? नहीं, कोई मामला नहीं था। अच्छा। हाँ जी, हम नॉर्मल जी रहे थे, हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा लेन देन ऐसा कोई नहीं था। जिस दिन आपके भाई को मारा गया उस दिन आपका भाई इधर घर पे था? जिस दिन वो गायब हुआ है, मारा नहीं गया, 16 डेट को रात तकरीबन 8 के करीब वो घर से चला गया है, तो रात वापस नहीं आया। हमने कॉलें भी किया लेकिन वो नहीं वापस आया। यहाँ से किसी के साथ गया या अकेला गया? हमारे पास से तो वो अकेला ही गया था जब हमने देखा है। तो आगे बाहर से हमें शातें मसूल हुई हैं कि वो फलां के साथ जा रहा था। हमने उससे पूछ की, लेकिन उसने कहा भी मेरे साथ जी रात को था लेकिन वो वापस चला गया, मुझे नहीं इल्म है। बाद अज़ां हमें पता चला कि जब बॉडी मिलती है तो इसके मुजरम की हमें कॉल आती है कि भी 2 लाख रुपए सेंड कर दो, आपका भाई 2 दिन बाद हमें मिल जाएगा। जब मैं अपने भाई की लाश के ऊपर खड़ा हुआ था। जब हमने मुल्ज़म का इंटरव्यू किया है उसका तो ये कहना था कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। गैरत का वो सरासर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, क्योंकि ये एक ना आम बन चुका है कि भी कोई भी किसी को किसी तनाज़े में मार देता है तो नाम ले लेता है जी मैंने गैरत के नाम पे मारा है। जिस लड़की का वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि भी मेरी फलां बहन के साथ इसे मैंने देखा है, उनका घर आपके घर से कितनी दूरी पे है? थोड़े फासले पे हमारे गांव घर से बैक साइड पे है। उनका आपके घर आना जाना था? नहीं, हाँ, हमारी दुकान है, दुकान पे सौदा वगैरह लेने वो लड़का आ जाता था, बाकी किसी का आना जाना नहीं। उनकी बहन जिस को वो कह रहा है कि जी उसके साथ उसका कोई ताल्लुक था, क्या वो भी आपके घर कभी आई है या नहीं? नहीं, वो उनकी कोई बहन या बच्चा नहीं हमारे घर आता, ना ही वो दुकान पे आती हैं, वो घर में ही रहती हैं, हमने अभी तक देखी ही नहीं हुई। हाँ। और इसके अलावा पुलिस आपके साथ क्या ताउन कर रही है? पुलिस हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के तावन के साथ ही हमने इसे पकड़ा है, ट्रेसा है, इसने माना है। और हमारी पुलिस से इल्तिजा है, आला हुकाम से अपील है, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO कसूर, SHO साहब से हमारी अपील है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत, SHO साहब ने बहुत तावन किया है। हमारी मज़ीद उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकी मानदा मुजरमान को भी तलाश किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले, इसे करार वाक़या सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कोई आइंदा ऐसा अमल करने की कोशिश ना करे। उसके साथ कोई और भी लोग थे या उसने अकेले ने मारा? नहीं, अकेला नहीं मार सकता, ना ही मक्की के खेत में फेंक सकता है, क्योंकि उसका तो कहना है कि मैंने अकेले ने उसको मारा है। वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। पहली बात, पहला झूठ
गैरत के नाम पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। नंबर 2, मैंने अकेले मारा है, यह भी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। जी नाजरीन, आपने बुरा साहब से उनके ज़ुबानी टोटल आपको अहवालात बताए हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।